इस कहानी की शुरुआत 1630 से होती है, जहां हमें इंग्लैंड के एक छोटे से गांव की अदालत दिखाई जाती है। वहां पे अदालत के सामने विलियम होता है और उस पे ये इल्जाम होता है कि वो वहां पे रूल्स को फॉलो नहीं करता। विलियम से कहा जाता है कि उसे रूल्स को फॉलो करना होगा, वरना उसे गाँव से निकाल दिया जाएगा। लेकिन विलियम कहता है कि जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूंगा, मेरे अपने कानून है। अब इसके बाद विलियम, उसकी वाइफ और उसके 5 बच्चों को उस गाँव से निकाल दिया जाता है। विलियम अपनी पूरी फैमिली को वहाँ से लेके एक जंगल में चला जाता है और वहीं रहने का फैसला करता है। अब ये जंगल उस गांव से बहुत दूर होता है। यहाँ विलियम और उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन विलियम की बेटी थॉमसिन अपने भाई के साथ खेल रही होती है, तभी वहाँ अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है। थॉमसिन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो अपने भाई को नहीं ढूंढ पाती। बाद में इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे एक विच रहती है, उसने उसके भाई को अगवा कर लिया है और वो छोटे बच्चों को मार दिया करती है। अब इन सबको समझ आ जाती है कि इनका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। विलियम की बीवी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, वो बहुत अफसुर्दा होती है। एक दिन थॉमसिन सो रही होती है कि उसके अचानक से आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका भाई वहाँ पे होता है और वो उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है। जब वो उससे सवाल पूछ रही होती है तो वो उसे कोई जवाब नहीं देता और बस गुस्से से उसे देखने लगता है। एक दिन विलियम और उसका बेटा शिकार के लिए जंगल में जाते हैं, जहाँ उसका बेटा उससे सवाल पूछता है कि मेरा छोटा भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ तो क्या वो जन्नत में जाएगा। बैप्टिज्म एक खास किस्म का रिचुअल होता है जिसे मरे हुए लोगों के लिए करते हैं। अब वो अपने बेटे को इसका जवाब देता है कि तुम्हें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए और ना ही तुम अपनी मॉम से ऐसी कोई बात करनी चाहिए, और उसे कहता है कि तुम अपनी मॉम को नहीं बताओगे कि हम जंगल में शिकार करने आते हैं, क्योंकि उनको ये बात नहीं पसंद। विलियम उसे बताता है कि फसलें सारी सड़ रही हैं और हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए शिकार करना जरूरी है, और साथ ही उसे ये भी बताता है कि शिकार के लिए जो मैंने सामान खरीदा है उसके लिए मैंने तुम्हारी माँ के सिल्वर कप को भी बेच दिया है। रात को विलियम की वाइफ को पता चल जाता है कि उसका सिल्वर कप वहाँ से गायब है और विलियम की वाइफ इस सब का इल्जाम थॉमसिन पे लगाती है, क्योंकि जब से उसका बेटा गायब हुआ है तब से उसको थॉमसिन पे बहुत गुस्सा आता है। वो थॉमसिन को पसंद नहीं करती। विलियम उसे बहुत समझाता है कि थॉमसिन ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी विलियम की वाइफ यकीन नहीं करती, क्योंकि विलियम उसे ये नहीं बताता कि वो कप्स उसने बेचे थे। अगले दिन थॉमसिन नदी के किनारे अपने कपड़े धो रही होती है, तभी वहाँ पे उसका भाई आ जाता है और वहाँ थॉमसिन की छोटी बहन भी आ जाती है, जो कि उसे कहती है कि तुम एक विच हो। थॉमसिन को बहुत गुस्सा आता है और वो जान के बोलती है कि हाँ मैं ही विच हूँ। उसके बाद वो अपनी बहन का गला पकड़ लेती है और कहती है कि विच का काम होता है छोटे बच्चों को मार देना, जिसकी वजह से उसकी बहन उससे बहुत डर जाती है। अब थॉमसिन का भाई बोलता है कि झूठ बोल रही है, ये विच नहीं है बल्कि आम इंसान है, लेकिन थॉमसिन की बहन उसे विच कह के वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त विलियम अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। वहाँ विलियम की वाइफ थॉमसिन से कहती है कि मैं जानती हूँ वो सिल्वर कप्स तुमने चुराए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वो तुम्हारे हाथ में देखे थे। थॉमसिन उसे कहती है कि मैंने वो कप नहीं चुराए। तभी वहाँ उन्हें बकरियों की आवाजें सुनाई देती हैं। थॉमसिन बाहर आकर अपनी बकरियों को देखने जाती है, तभी वहाँ उसे काले रंग का खरगोश भी दिखता है। ये वही खरगोश होता है जिसका शिकार करने के लिए विलियम जंगल में जाता है, लेकिन वो खुद ही वहाँ पे गिर जाता है। इस खरगोश को देख के थॉमसिन भी बहुत डर जाती है। अब विलियम और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। विलियम की वाइफ विलियम से कहती है कि हमें थॉमसिन को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो विच है और अगर हमने उसे अपने साथ रखा तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। विलियम कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम थॉमसिन के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं थॉमसिन को किसी के घर पे काम पे लगवा देता हूँ, हमें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे खाने पीने के लिए। ये सारी बातें विलियम का बेटा सुन लेता है और वो नहीं चाहता कि थॉमसिन यहाँ से जाए, इसलिए अगले दिन वो जंगल में उन सारे ट्रैक्स को देखता है जो उसने विलियम के साथ मिलकर वहाँ पे लगाए थे। थॉमसिन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो मना करता है, लेकिन थॉमसिन की जिद पे वो थॉमसिन को अपने साथ जंगल में ले आता है। ये दोनों घोड़े और डॉग को अपने साथ ले आते हैं, तभी उनके सामने वो काला खरगोश फिर से आ जाता है। अब ये सीन देख के वो डॉग उस काले खरगोश का पीछा करने लगता है। अब थॉमसिन का भाई भी उस खरगोश और डॉग का पीछा करने लगता है। उसके अलावा थॉमसिन घोड़े पे बैठी होती है, लेकिन घोड़ा डर के थॉमसिन को नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब थॉमसिन का भाई जंगल में काफी आगे पहुंच चुका होता है और वो वहाँ पे देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है। तभी उसको सामने एक घर दिखाई देता है, जिसमें एक बहुत खूबसूरत सी लेडी बाहर आती है, जो उसे सीड्यूस करने लगती है। उसके बाद जब उसके कंधे पे हाथ रखती है तो उस हाथ को देख के हम पहचान जाते हैं कि ये हाथ किसी लेडी का नहीं बल्कि एक विच का है। अब विलियम और उसकी वाइफ को पता चल जाता है कि उनके बच्चे घर पे नहीं हैं। अब उनको ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और वहाँ पे विलियम थॉमसिन को देखता है, जो कि बेहोश हुई होती है। अब वो लोग थॉमसिन को घर ले आते हैं, लेकिन उनका बेटा अभी भी गायब होता है। अब थॉमसिन की मॉम को लगता है कि ये सब भी थॉमसिन की वजह से हो रहा है। पहले उसका सबसे छोटा बेटा गायब हुआ, फिर चांदी के कप गायब हुए, अब बड़ा बेटा भी गायब हो गया। अब यहाँ पे विलियम अपनी वाइफ को बता देता है कि वो सिल्वर के कप्स मैंने चोरी किए थे, क्योंकि मुझे शिकार करने के लिए गन की जरूरत थी। अब विलियम की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है। अब रात में देखते हैं कि इनका बड़ा बेटा, जो कि जंगल में गायब हो चुका था, वो घर के बाहर होता है, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल
भी ठीक नहीं होती। उसके जिस्म से एक बहुत अजीब सा मटेरियल भी निकलता है जिसे देख के हम पहचान जाते हैं कि विच ने उसे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं कि ये सब बहुत परेशान होते हैं और अब वो सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि इनके ट्विंस बच्चे जिनमें एक बेटा और एक बेटी होते हैं वो छोटे होते हैं और वो ये प्रे नहीं कर पाते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके बेटे की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो जो दो जुड़वा बहन भाई होते हैं वो थॉमसिन को विच कहने लगते हैं क्योंकि थॉमसिन ने उनको बताया था कि हाँ मैं ही विच हूँ। अब वो दोनों बार बार यही कहते हैं कि थॉमसिन विच है, उसी ने सब कुछ किया है। उसके बाद वो जमीन पे लेट जाते हैं। अब थॉमसिन की मॉम को भी लगता है कि थॉमसिन एक विच है और वही है जो हमारे साथ ये सब कुछ कर रही है। अब उसके बाद थॉमसिन के बाप विलियम को भी उस पर शक होने लगता है। अब विलियम थॉमसिन को बाहर ले जाता है और उससे बहुत प्यार से पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम विच हो। थॉमसिन कहती है मैं विच नहीं हूँ, जबकि विलियम उसे जबरदस्ती फोर्सफुली ये एक्सेप्ट करने को कहता है कि तुम ही विच हो। लेकिन वो बार बार यही कहती है कि मैं विच नहीं हूँ, आप हमारा ख्याल नहीं रख पाते, आप हमें खाना नहीं दे पाते, लेकिन मैं विच नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे दोनों छोटे बहन भाई जो जुड़वा हैं वो विच हैं, क्योंकि हर वक्त वो काली बकरी से बात करते रहते हैं। विलियम को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आती और वो अपनी होश खो देता है। अब वो अपने तीनों बच्चों को अस्तबल में बंद कर देता है। विलियम के वाइफ अपने दो बच्चों को खो देने के बाद बहुत सदमे में होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको अपने दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ हम थॉमसिन और उसके दोनों बहन भाइयों को देखते हैं जो कि अस्तबल में बंद हैं। तभी हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कि उस बकरी का दूध पी रही होती है। अगले दिन हम विलियम को देखते हैं जो बाहर आता है तो देखता है कि अस्तबल पूरी तरह से टूट चुका होता है। वहाँ पे वो देखता है कि उसकी सारी बकरियां गायब हैं, उसके दोनों जुड़वा बच्चे भी गायब हैं। वहाँ सिर्फ थॉमसिन को वो देखता है जो कि बेहोश होती है और उसके हर तरफ खून लगा होता है। अब विलियम को यकीन हो जाता है कि थॉमसिन विच है। तभी काली बकरी उन पर हमला कर देती है। अब जब थॉमसिन को होश आता है तो वो देखती है कि काली बकरी ने उसके फादर को मार दिया है। अब थॉमसिन के घर में सिर्फ वो और उसकी मॉम बची हैं, बाकी सब मारे जा चुके हैं। थॉमसिन की मॉम जो पहले से उसे एक विच समझती हैं, वो उसे बहुत मारती हैं। थॉमसिन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो विच नहीं है, लेकिन उसकी मॉम उसे कॉन्टिन्यूअसली मारती है। अपना बचाव करने के लिए थॉमसिन अपनी मॉम को भी मार देती है। अब इस पूरी फैमिली में सिर्फ थॉमसिन जिंदा बचती है। अब थॉमसिन को पूरी तरीके से यकीन होता है कि उनके घर में जो काली बकरी है वो बकरी नहीं बल्कि शैतान है। अब थॉमसिन उससे बात करने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम शैतान हो। अब वो बकरी उसे कहती है कि क्या तुम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो। वो कहती है कि अगर तुम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हो तो इस किताब पे साइन कर दो। वहाँ एकदम एक किताब आ जाती है और थॉमसिन उस पर अपना नाम लिख देती है। अब थॉमसिन उस काली बकरी के पीछे पीछे जाते हुए जंगल में एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ हर तरफ आग होती है और उस आग के बीच में बहुत सी विचेस रिचुअल कर रही होती हैं। उसके बाद वो सब हवा में उड़ने लगती हैं। थॉमसिन भी हवा में उड़ने लगती है और उसके चेहरे पे बहुत अजीब सी स्माइल होती है और वो बहुत खुश होती है, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि अब थॉमसिन भी विच बन चुकी है। दूसरी तरफ हम उन दो बच्चों को देखते हैं जो उसके जुड़वा बहन भाई होते हैं। उन्होंने विच को बकरी का दूध पीते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से विच उनको मार देती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।